गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ बेटा। आज हमारा जो है हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा जो है आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है संधि। ठीक है, तो हमारा नया चैप्टर है 4th चैप्टर है जिसका नाम है संधि। तो आज जो है हम लोग संधि के बारे में जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो बेटा संधि क्या होती है? तो संधि क्या होती है बेटा? दो निकटवर्ती बड़ों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। तो हिम जो है हम लोग हिम, तो इसको क्या करेंगे और आ प्लस आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी बड़ा होता है और छोटा मिलकर के बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हिम जो है, हिम शब्द में माँ वर्ण का अर्थ है आ और आलय का अर्थ है बड़ा, तो दोनों को मिला करके क्या बना? हिमालय। ठीक है, तो इसी तरह से संधि जो है इसी तरह से बनाई जाती है। लघु उत्तर, लघु उत्तर मतलब लघु प्लस लघु में देखिए छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ होता है, तो क्या हो गया? लघु उत्तर। ठीक है, इसी तरह लघु शब्द में जो गु है वो हमारा उसका वर्ण क्या है? उसका वर्ण है छोटा ऊ। ठीक है, और जो उत्तर है उसका भी अर्थ है क्या है? छोटा ऊ। तो मिलाकर क्या हुआ? दीर्घ यानी कि बड़ा ऊ हो जाएगा। तो लघु में हम लोग छोटा ऊ और जब मिला देंगे तो वो दीर्घ हो जाता है, तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से नदी प्लस ईश, तो नदीश, तो बड़ी मिलकर क्या होती है? बड़ी। तो इसी तरह से नदी शब्द में दी वर्ण की जो बड़ी ई और ईश्वर का बड़ी ई मिलकर दीर्घ हो गया यानी कि बड़ी हो गया। तो इसी तरह से दो पारस्परिक वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल में से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो और इसी तरह से संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ण है और कोई एक शब्द है और उसको अलग जब करके हम लोग उसको अलग करके लिखते हैं तो उसको हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिमालय हम लोग ने पढ़ा था, तो हम लोग ने हिम प्लस आलय, तो ये दो शब्द को वर्णों को हम लोग ने अलग कर दिया था, तो ये हमारा जो है संधि विच्छेद है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग जो है संधि की डिफिनेशन लिखेंगे और संधि विच्छेद की। तो ये देखिए बेटा, दो निकटवर्ती वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। ठीक है, तो दो पारस्परिक संबंध में जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग संधि कहते हैं। फिर हमारा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है बेटा? संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो अलग शब्दों को हम लोग मिलाकर एक बनाते हैं शब्द को हमारा क्या कहलाता है? संधि। और इसी तरह संधि विच्छेद जो एक ही शब्द को अलग अलग करके संधि में बदलना ही हमारा जो है संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एक यानी कि 1 + 1 बराबर क्या होगा? 1। ठीक है, इसी तरह से संधि के भेद बेटा, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती है ये देखिए। तो बेटा संधि के भेद, संधि के जो है 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि हमारी क्या कहलाती है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उसके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए भोजनालय, भोजन प्लस आलय, इसमें आ प्लस
प्रयोग में बड़ा हो गया है, इसलिए ये भोजनालय हो गया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है उदाहरण। तो देखिए जैसे भोजनालय, तो यहाँ पे छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के हमारा छोटा आ है, और यहाँ पे छोटा दोनों मिलकर क्या हो गया बड़ा आ, तो ये हो गया हमारा भोजनालय। ठीक है, ये हमारा स्वर संधि है। और स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 हयादी संधि। तो ये हमारी संधि के भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब बेटा हम लोग की दीर्घ संधि क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि जो है हमारी, तो बेटा दीर्घ संधि क्या होती है? हाश्व आ ई छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के आगे हाश्व समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया था उसी तरह से, जैसे मान लीजिए छोटा आ प्लस छोटा आ छोटी ई और छोटा ऊ मिलने पर क्या बन जाता है? बड़ा मिलकर दीर्घ संधि। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारी जो है दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे देखिए जब ये समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा। ठीक है, इसी तरह से छोटी मिलकर बड़ी हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला क्या है? हाश आ ई ऊ के आगे दीर्घ समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे छोटा आ छोटी ये इस तरह से। ठीक है, फिर है दीर्घ के आगे जब आ बड़ी बड़ा ऊ के आगे हाश्व समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। तो बेटा जैसे ही जो स्वर आते हैं चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो भी आ है छोटी बड़ी छोटा हो, जब समान मिल जाते हैं, जब वो मिलते हैं उनको प्लस करते हैं तो हमारा जो है
दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी कि वो बड़े में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा आ छोटा मिलके बड़ा, छोटी ई छोटी मिलकर बड़ी, और बड़ा आ और छोटी ई मिलकर बड़ा और छोटा आ मिलकर हमारा बड़ा। इसी तरह से हमारे जो समान स्वर होते हैं वो मिलकर दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मत प्लस अनुसार, तो क्या हो गया, बराबर हमारा हो गया मतानुसार। ये स्वर और ये स्वर मिलकर बड़ा स्वर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मतानुसार। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। ठीक है। तो यहाँ पे छोटा स्वर और बड़ा स्वर मिलकर हमारा बड़ा स्वर हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा पुस्तकालय। ठीक है। इसी तरह से और भी इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा आ गया है, क्या है, ई वाले उदाहरण है, छोटी छोटी मिलकर बड़ी, यानी कि अति प्लस एव, यानी कि अतीव। तो छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो गया, तो हमारा हो गया अतीव। ठीक है। फिर इसी प्रकार से छोटी बड़ी ई मिलकर हमारा बड़ी हो गया, तो यहाँ पे लिखा है परी प्लस इच्छा, यानी कि परीक्षा। तो बड़ी ई में चेंज हो गया, तो वहां पे हमारी बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो वो हो गया परीक्षा। ठीक है। इसी तरह से चेंज होते जाएंगे और जो स्वर है वो बड़े दीर्घ में बदल जाएंगे, तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी। फिर हमारी नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि में देखिए बेटा, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ छोटा बड़ा आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि आए, तो उनके स्थान पर हम लोग क्रमशः ए ओ और हो जाता है। ठीक है। तो ये जो ह्रस्व है, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इनके स्थान पर अगर जैसे बड़ा ई बड़ी हो जाता है, तो इनके साथ उसके स्थान पर क्रमशः ए ओ और हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो बेटा ये देखिए गुण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ उर हो जाता है। जैसे देखिए छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर हमारा ए हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे राज प्लस इंद्र, तो यहाँ पे लिखा है राज प्लस इंद्र। ठीक है। क्या हुआ, बराबर राजेंद्र। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, छोटा आ और छोटी मिलकर ए हो गया, तो उसी तरह से छोटा यहाँ पे स्वर आएगा आ वाला, तो ये और ये मिलकर हमारा ए हो गया, तो हमारा बन गया राजेंद्र। ठीक है। फिर हमारा इसी प्रकार से देखो दूसरा है सुरेंद्र। फिर हमारा इसी तरह से नेक्स्ट वाला बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, तो क्या होगा, ए हो गया। तो यहाँ पे लिखा है
क्या हो गया? उमेश। उमा प्लस ईस बराबर उमेश। ठीक है, तो बड़ा आ और छोटी, ये हमारा बड़ा है और ये छोटी, तो यहाँ पे क्या हो गया? ए, यानी कि हमारा उमेश हो गया। इसी तरह से और भी आगे के हैं, ए वाले, ओ वाले देखिए, ओ वाले देखिए बेटा, जैसे आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, आ और छोटा ऊ होंगे तो वहां पे होगा ओ, तो हमारा ये होगा वीर प्लस उचित, यानी कि विरोचित। ये हमारा छोटा जो रा है, छोटा आ, फिर हमारा छोटा ऊ आ गया तो हमारा क्या हो गया? ओ बन गया, तो विरोचित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला देखिए, आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, यानी कि जल प्लस उर्मी, तो क्या हो गया? जलोर्मी। इसी तरह से आप लोग सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या होता है? यदि हाश्व या दीर्घ ए ओ आए तो उसके स्थान पर ए और ओ हो जाता है, ए और ओ हो जाता है। तो जैसे ए प्लस आ प्लस ए बराबर है, फिर आ प्लस ओ बराबर ओ, तो इसको देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल, महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर, ठीक है, तो बराबर क्या हो गया? महेश्वर। बराबर क्या हो बेटा? महेश्वर। ठीक है, तो ये हमारा महेश्वर हो गया, यानी कि ये ए और आ मिलकर हमारा ए हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका देखो, ओ वाला महा प्लस ओज, महोज, महा प्लस ओज, बराबर महा प्लस ओज, यानी कि माओज। इसी तरह से हमारा यड़ संधि है। यड़ संधि में देखो बेटा, जब हाश्व या दीर्घ ई ऊ ऋषि के आगे कोई भिन्न भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी ई का या ऊ का वा और ऋषि का रा हो जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग जैसे देखिए, छोटी ई और छोटा आ, छोटा ई और छोटा आ मिलकर या हो गया। ठीक है, जैसे यदि प्लस अपि, यानी कि यद्यपि। ठीक है, फिर हमारा देखो, छोटी ई और प्लस बड़ा आ मिलकर क्या हो गया? बड़ा या। इसी तरह से अति प्लस आचार, यानी कि अत्याचार। ठीक है, फिर छोटी ई और यू, छोटा ऊ मिलकर क्या बना हमारा? यू, यानी कि प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर। इसी तरह से हमारे एक एक डिफिनेशन देख लीजिएगा बेटा। और ये यड़ संधि की डिफिनेशन जो लिखा है, जब हाश्व या दीर्घ ई ऊ ए ऋषि के आगे आता ये हो जाता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और जो एग्जाम्पल दिए हैं वो उनके एक एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो है, फिर हमारी इसके बाद है हमारी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है बेटा? जब ए ओ तथा ओ का मेल किसी दूसरे शब्द से होता है तो ए का अय और ए का अय और ओ का अव तथा औ का अव्य हो जाता है, इस अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस आ बराबर ए ने
प्लस अन प्लस नयन। तो ए प्लस आ, ए प्लस छोटा आ मिलकर हो गया हमारा ए। और इसी में देखो ने की मात्रा लगी है, ने प्लस अन, यानी कि ये जो ए है हमारा या में बदल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया नैनन, ठीक है, नयन हो गया। इसी तरह से हमारा देखो आया नौ प्लस नय प्लस अक, यानी कि नायक। इसी तरह से हमारे जो है संधियां चेंज हो जाती हैं। तो बेटा आज जो है हम लोगों ने जो स्वर संधि है उनके सारे भेद समझ लिए हैं। आप लोग दीर्घ संधि का भी एग्जाम्पल, एक डिफिनेशन लिख लीजिएगा जो इसमें लिखी हुई है और एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा सबके। जैसे ए वाला ए में चेंज हो जाता है, अप में चेंज हो जाता है, उसी तरह से अ को मिलाने से क्या बनता है, इसी तरह से एक एक डिफिनेशन सबके लिख लीजिएगा। तो कल की क्लास में हम लोग जो है जो नेक्स्ट संधि है व्यंजन संधि उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।